रुको, क्या आपको भी ऐसे हेडशॉट्स मारने हैं? तो वीडियो में बने रहो। तो अगर आपको हेडशॉट्स मारना सीखना है तो आपको टेक्निक, सेंसिटिविटी, ट्रिक्स और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आओ सीखते हैं कि हेडशॉट्स मारने किस तरह हैं। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की हेडशॉट मारने की स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो आखिर तक बने रहना। सबसे पहले टेक्निक्स पर आते हैं। टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक है स्ट्रेट ड्रैग। स्ट्रेट ड्रैग सबसे ज़्यादा इजी ड्रैग है। इसके लिए आपको एनिमी के शोल्डर पे अपना एम सेट करना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा ड्रैग करके फायर करना है और आपके इजीली हेडशॉट्स लग जाएंगे। अगर नहीं लगते तो थोड़ा सा ज़ोर से ड्रैग करें और फिर आपके हेडशॉट्स आराम से लग जाएंगे। आप देख ही सकते हैं हर किस्म की गन पे ये वाला जो ड्रैग टेक्निक है ये हमेशा काम करती है। सेकंड टेक्निक है रोटेशन ड्रैग। रोटेशन ड्रैग की बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और इन वेरिएशंस में मैं यूज़ करता हूँ वी ड्रैग। तो वी ड्रैग सबसे पहले आप देखो कि कितने खतरनाक हेडशॉट्स लगते हैं। 99.9% टाइम्स है ना, देखो आप मेरे हेडशॉट्स लग रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से, लाइक फुल रेड नंबर्स लग रहे हैं। एक भी बॉडी बहुत मुश्किल से ही लग रहा है। तो ये मारने का तरीका ये है कि आपको एक वी में ड्रैग करना है। जैसे स्ट्रेट ड्रैग के अंदर हम एनिमी के शोल्डर के पास रख के स्ट्रेट ड्रैग कर रहे थे, यहाँ पे आपको एनिमी के शोल्डर के पास रख के एक वी में ड्रैग करना है। सही है। तो जब भी आप ये करेंगे तो आपके हेडशॉट्स हमेशा लगेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरी साइड से नहीं मारना। आपको लेफ्ट साइड से ये वाली टेक्निक करनी है, राइट साइड से इतने अच्छे से नहीं होती। नेक्स्ट अप इज़ अप डाउन ड्रैग। तो अप डाउन ड्रैग के अंदर आपको सिंपली अपना जो एम है वो ऊपर से, लाइक कैरेक्टर के सर के ऊपर से नीचे लेके जाना है एंड देन उसको वापस से ऊपर लेके आना है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि वी ड्रैग क्या होता है और अप डाउन ड्रैग क्या होता है। वी ड्रैग के अंदर आपको एक वी, लाइक एक टिक बना के ड्रैग करना है और अप डाउन ड्रैग आप कहीं से भी करो, लेफ़्ट साइड से करो, नीचे से करो, सर के ऊपर से करो, बंदे के कहीं से भी करो, लेकिन उसमें अप डाउन मोशन होता है। सबसे पहले आप नीचे जाओगे, डाउन अप ड्रैग। सबसे पहले आप नीचे जाओगे फिर आप ऊपर जाओगे। तो इससे आपके ना बहुत स्मूथ हेडशॉट्स लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़ोर से ड्रैग करना पड़ेगा। ये वाला जो मैं आप लोगों को इंट्रो में दिखाया था ना, ये वाला हेडशॉट भी अप डाउन ड्रैग ही है। इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये है अप डाउन ड्रैग ही। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। इवन जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको हज़ारों से लाखों वीडियोस मिल जाएगी इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पे। अभी जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ना, वो बहुत क्लियर अल्फाजों में बताऊँगा और ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको जब आप करेंगे ना तो आपके हेडशॉट्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना चालू हो जाएंगे। आप सोचते होंगे कि मेरे हेडशॉट्स क्यों नहीं लग रहे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पर। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है क्लोथ्स। जब मैंने गेम प्ले किया था स्टार्टिंग वाला, तो आपने मेरे कपड़े नोटिस किए थे। आपने देखा होगा कि मेरे जो कपड़े हैं वो बहुत ही पतले और स्लिम टाइप के हैं, ज़्यादा मोटे या फिर हैवी या फिर लहराने वाले कपड़े नहीं हैं। तो प्लीज़ उन कपड़ों से दूर रहें जो ये जिराया का जैसा बंडल है। फॉर एग्जांपल हैवी सा बंडल है जिसमें आपकी मूवमेंट भी कम होगी एंड आपके हेडशॉट्स भी नहीं लगेंगे। गाइस, अगली टिप्स एंड ट्रिक्स है टाइम। तो टाइम के अंदर जब भी आप मूवमेंट करते हैं, बंदे को मारने जाते हैं, आधे सेकंड का पॉज लेने के बाद आपको बंदे को फायर करना है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, जब बंदा दिखता है तो मैं हाफ एन सेकंड के लिए वेट करता हूँ, अपना एम सेट करता हूँ और उसके बाद मैं फायर करता हूँ। तो इसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपका हेडशॉट अच्छा लगेगा, बिकॉज आप एम भी चूज़ कर सकते हो कि मैं वी ड्रैग मारूँ, मैं अप डाउन ड्रैग मारूँ, मैं स्ट्रेट ड्रैग मारूँ। तो आपका माइंडसेट भी क्लियर होता है ना, आपका भी अच्छा लगता है। सो गाइस, नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है प्रिडिक्शन। देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग आपके लिए एक ट्रिक होने वाली है। देखिए, प्रिडिक्शन का मकसद ये है कि जब आपको लगता है कि किसी एरिया से कोई बंदा निकलने वाला है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा लेफ़्ट साइड से किसी घर के या किसी वॉल के गया है, तो ऑब्वियस सी मतलब ज़्यादातर केसेस में बंदा राइट से निकलेगा।
लेकिन अगर थोड़ा सा प्रो बंदा है, उसको मूवमेंट वगैरह आती है, तो वो लेफ्ट से जाएगा, वापस लेफ्ट से ही निकलेगा। तो इसमें आपको अपनी गट फीलिंग भी देखनी है, अपना एक्सपीरियंस भी देखना है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको पता लगाना है कि बंदा कहाँ से निकलेगा, और वहाँ पे आपको बंदे के निकलने के हाफ अ सेकंड पहले फायर कर देना है। तो इसमें भी 70 to 80% चांसेस होते हैं कि बंदा मर जाएगा। सही है, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नुबड़े हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो देखो, सेंसिटिविटी की एक ऐसी चीज़ है गेम की कि जो अगर आपकी गलत सेट हुई हुई है ना, तो कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, सेंसिटिविटी का बेसिकली मकसद ये है, मीनिंग इसका ये होता है कि जब आप फायरिंग करते हो या फिर आप ड्रैग करते हो, तो वो कितनी ज़ोर से ड्रैग होगा। मतलब आप अगर मोबाइल पे अपने स्वाइप कर रहे हो, तो वो कितना ज़्यादा स्वाइप होगा, मतलब कितना डिस्टेंस वो एक स्वाइप आपका कवर करेगा, वो बताता है सेंसिटिविटी। तो अगर आपका मोबाइल पुराना है, सही है ना, तो पुराना टाइप का आपका मोबाइल है, 2 GB 4 GB इतना है, तो आपको हो सकता है DPI की ज़रूरत पड़े, मतलब गेम की जो 200 सेंसिटिविटी है वो आपके लिए कम हो। तो पहले वो लगाओ, ट्राई करो। 200 सेंसिटिविटी पे अगर आपके हेडशॉट अच्छे लग रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर येलो नंबर आ रहा है तो आप अपनी सेटिंग में जाएं। सही है, सेटिंग में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर जो है ना मोबाइल का, उस पर 7 दफ़ा क्लिक करना है। इसके बाद आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, और फिर आपको सेटिंग में जाकर सर्च करना है डेवलपर मोड। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा डेवलपर ऑप्शंस का, यहाँ पे आपको नीचे जाते जाना है, जाते जाना है, और यहाँ पे आके आपके पास एक ऑप्शन आएगा DPI करके। तो इस DPI को आपको 50 बढ़ाना है, एटलीस्ट 50 आप बढ़ा सकते हैं। देन आप गेम में जाएं, चेक करें आपके हेडशॉट अच्छे लगने तो चाहिए, नहीं लगते तो और 50 बढ़ा के देख लें, वरना 20-30 बढ़ा लें। इससे आपकी सेंसिटिविटी जो है ना, वो ओवरऑल आपके मोबाइल की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, मतलब 200-300 नहीं बढ़ा देना DPI, वरना तो आपका मोबाइल ही बंद हो सकता है। सही है ना, तो ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत कर लो, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और अगर आप लोगों का मेरे जैसा 6-8 GB 10 GB 12 GB का मोबाइल है, देन उसमें सेंसिटिविटी तो इनफ होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको मसला आ रहा है तो थोड़ा बहुत DPI इधर उधर करके चेक कर सकते हैं। चलो भाई, DPI सेट करने की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि अपनी खुद की सेंसिटिविटी निकालनी तो निकालनी कैसे। देखो, अगर आप इसलिए आए हो कि मैं आपको अपनी खुद की सेंसिटिविटी दिखा दूंगा, तो यार मैं तो दिखा दूँ, मेरे को कोई भी मसला नहीं है। लेकिन देखो, मेरी सेंसिटिविटी हो सकता है आपके मोबाइल पे काम ना करे, क्योंकि हमारे मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस वगैरह डिफरेंट है, रैम रोम और प्रोसेसर वगैरह हर चीज़ डिफरेंट है। सही है, तो इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अपनी सेंसिटिविटी बनानी कैसे। सिंपल है भाई, ट्रेनिंग में आ जाओ फ़ौरन से। सही है, गन ले लो अपनी, MP40 ले लो, UMP ले लो, शॉटगन, डेजर्ट ईगल सब ले लो। उसके बाद आपको सबसे पहले लॉन्ग रेंज में खड़े होना है, वहाँ से हेडशॉट मारो, फिर मीडियम रेंज में खड़े हो वहाँ से मारो, और फिर लॉन्ग शॉर्ट में जाके मारो। अगर देखो आपका लॉन्ग में भी बॉडी लगा है तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है सेंसिटिविटी। या तो देखो, टेक्निक्स तो मैं आपको बता चुका हूँ सारी, फिर भी आपके नहीं लग रहे तो आप सेंसिटिविटी अपनी बढ़ाएं। सही है, फिर लॉन्ग में लगना चालू हो गए, मीडियम में, लॉन्ग में लग रहे हैं, मीडियम और शॉर्ट में नहीं लग रहे, थोड़ी और बढ़ा दें। अब शॉर्ट में नहीं लग रहे तो शॉर्ट के लिए आप और ज़्यादा बढ़ा दें। इस तरह आपके हर रेंज में हेडशॉट्स लगने चालू हो जाएंगे। एंड देन आपको करनी है प्रैक्टिस। देखिए, अगर आपके हल्के से येलो नंबर आ भी रहे ना, तो यानी आपकी सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट है। आपको बस इस पर प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस ही हमारा अगला स्टेप है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो या तो आप BR या CS खेलो, या तो आप कस्टम खेलो। देखो, एक चीज़ मेरी सुन लो कि ट्रेनिंग बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। क्योंकि देखो, BR और CS में जितने सीरियस आगे लोग आते हैं, देखो ट्रेनिंग में तो लोग मजाक में भी खेल रहे होते हैं, है ना। कोई हेडशॉट मारने के लिए खेल रहा है, कोई स्पैम कर रहा है, कोई कैंपिंग कर रहा है। BR और CS जो रैंक वाले हैं, उनके अंदर ना लोग बहुत सीरियस होते हैं, उनको जीतना होता है। सही है, तो जब ऐसे सीरियस लोगों के सामने आप खेलोगे, जिनको आपको किसी भी तरह मार के राउंड जीतना है, इन लोगों के सामने जब आप जाके हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस करोगे, जो बंदे स्पैम कर रहे हैं उनके सामने जब आप हेडशॉट्स मारने की कोशिश करोगे ना, तब आपकी असल प्रैक्टिस होगी।
वहाँ पे आपकी असर प्रैक्टिस होगी।